दुबई में पूरी दुनिया के सामने आसमान की बुलंदियों में चमकते तैयारे की शान एक लम्हे में खाक में मिल गई। दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी नुमाइश दुबई एयर शो में भारत का फखर तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। एक तजुर्बाकार पायलट विंग कमांडर नमिश सियाल की जान चली गई। क्या ये एक तकनीकी खामी थी या ये मलबा था 40 साल की तहकीक, नाकाम इंजन और 53 खामियों का? इस तबाही से सिर्फ 2 दिन पहले वो कौन सी वायरल खबर थी जिसने तेजस की आलमी साख को मशकूक किया? वो कौन था जिसने तैयारे की नामालूम लीकेज को एक आम शॉपर बैग से रोकने की खबर दी और दुनिया को भारतीय दिफाई तैयारियों का मज़ह का चेहरा दिखाया? आज की इस तहकीकाती रिपोर्ट में हम हकायक की तह तक जाएंगे। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हमारी तहकीकाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुबई एयर शो, जहां दुनिया भर के तैयारे अपनी शान दिखाते हैं। दोपहर 2:10 पर भारतीय फिजाइया का तेजस MK1 तैयारा एरोबैटिक स्टंट कर रहा था। वीडियो से पता चलता है कि यह कम बुलंदी पर नेगेटिव जी टर्न करते हुए अचानक नीचे गिरा और आग लग गई। पायलट विंग कमांडर नमिश सियाल, जो एक तजुर्बाकार फाइटर पायलट था, इस हादसे में हलाक हो गया। रेस्क्यू टीमें फौरी पहुंची मगर तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया था। भारतीय फिजाइया ने तहकीकात का ऐलान किया है। ये तेजस को कम अरसे में पेश आने वाला दूसरा हादसा है। पहला मार्च 2024 में राजस्थान में हुआ था। क्या ये इत्तेफाक है? आइए इसको मजीद गहराई से जानते हैं। हादसे से 2 दिन कबल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक पार्क किए गए तेजस तैयारे के नीचे से ऑयल लीक हो रहा है और अमले ने आर्जी तौर पर इसे जमा करने के लिए एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग यानी शॉपर बांधा हुआ है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। भारतीय हुकूमती इदारे यानी PIB ने फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद की। उनका दावा था कि ये तेल नहीं बल्कि दुबई की शदीद नमी की वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम से निकलने वाला आम पानी था जिसे एहतियातन बैग में जमा किया गया। मगर सवाल यह है कि अगर ये आम पानी था तो आलमी सतह की नुमाइश में एक जंगी तैयारे के लिए आरजी शॉपर क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या इस तरह का नाक़िस मेंटेनेंस प्रोसीजर तैयारे की तकनीकी वक़ार को मजरू नहीं करता? क्या तैयारे के हसास हिस्सों पर इस नमी के जमा होने से शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक खामी पैदा हो सकती थी? ये वाकया इस बात का वाज़ेह इशारा था कि तबाही की लकीरें दुबई पहुंचने से पहले ही खींची जा चुकी थीं। तेजस की तबाही का राज जानने के लिए हमें इसकी पैदाइश की कहानी समझनी होगी, जो खुद एक बहरान है। ये मंसूबा 1983 में शुरू हुआ था। मकसद भारत का 100% देसी फाइटर जेट। मगर 4 दहाइयों और बेपनाह बजट के बावजूद ये ख्वाब अधूरा रहा। भारत अपना मुकामी कावेरी इंजन बनाने में नाकाम रहा। मजबूरी में इसे अपने सबसे बड़े दिफाई मकसद से दस्तबरदार होना पड़ा और इसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाना पड़ा। 40 साल की मेहनत के बाद भी तेजस मुकम्मल तौर पर देसी नहीं है। इसका इंजन अमेरिकी, रेडार इसराइली और कई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे फ्रांसीसी हैं। ये तैयारा खुद इन्हिसारी की अलामत कम और बैनुल अक़वामी इन्हिसार की अलामत ज़्यादा है। HAL के चेयरमैन और IAF के अफसरान ने खुद तस्लीम किया है कि ये गैर मुल्की इंजन तैयारे के लिए अंडर पावर्ड है, यानी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इससे मुश्किल से मुश्किल एरोबैटिक करतब में भरपूर तरीके से सपोर्ट कर सके। क्या दुबई का हादसा इसी कम ताकत का नतीजा था? तेजस को इसके आगाज से ही तकनीकी तनकीद का सामना रहा है। 2015 की एक ऑडिट रिपोर्ट में इसमें 53 बड़ी खामियां देखी गईं, जिनमें पैनल की गलत सीध, वाइब्रेशंस, फ्यूल लीकेज और कम रफ्तार पर अदम इस्तेहकाम शामिल थे। अगरचे ज़्यादातर को दूर कर लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई एक खामी इस खतरनाक नेगेटिव जी टर्न के दौरान दोबारा सर उठा सकती है? रेडिट और कई यूट्यूब एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम बुलंदी पर नेगेटिव जी मनोवर हमेशा खतरनाक होता है। पोलैंड के F-16 क्रैश की तरह ये इंसानी गलती या दबाव का नतीजा हो सकता है। रिटायर्ड IAF ऑफिसर संजीव कपूर और दीगर एनालिस्ट के मुताबिक तेजस महफूज नहीं। इसकी कम ताकत, महदूद रेंज और 1980 की दहाई का डिज़ाइन फ़लसफ़ा इसमें गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता, यानी पायलट की छोटी सी चूक तबाही का बाइस बन सकती है, ख़ास तौर पर हाई स्ट्रेस करतब में।
इस तबाही में पायलट की गलती थी या त्यारे की खामी, ये फैसला तहकीकात करेंगी, मगर ये पहला हादसा है जिसमें पायलट अपनी जान नहीं बचा सका और यही सबसे बड़ा सवाल है। दुबई का क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं, ये भारत के आलमी अज़ाइम पर एक संगीन ज़र्ब है। भारत तेजस को दुनिया के कई ममालिक, खुसूसन मलेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपाइंस को फ़रोख्त करने की कोशिश में था। इस हादसे ने आलमी खरीदारों के एतमाद को बुरी तरह मजरूह कर दिया है। मुमकिन है कि मौजूदा ऑर्डर्स में भी ताख़ीर हो या वो मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए जाएं। आलमी मार्केट में इसके मुकाबले में स्वीडिश ग्रिपेन और पाकिस्तानी JF-17 को अब बढ़तरी मिल सकती है। सोशल मीडिया पर जहां भारतीय सार्फिन ने ओम शांति कहकर पायलट को खराज तहसीन पेश किया, वहीं एक बड़ा तबका HAL में करप्शन और नाकिस म्यार पर खुलकर तनकीद कर रहा है। अपोजिशन और अवाम का ये दबाव बराह रास्त भारतीय फजाइया IAF के मोराल और मुल्की साख्ता दिफाई आलात पर मनफी असर डालेगा। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिफाई खुद इन्हसारी का नारा देना और आलमी म्यार का तैयारा बनाने में बड़ा फर्क है। ये भारत के दिफाई मुस्तकबिल के लिए एक अहम सबक है, जिसका बोझ टैक्स दहिंदगान और फजाइया के पायलटों को उठाना पड़ेगा। दुबई में तेजस तैयारे का अलमियाना क्रैश इसके पैदाइशी बहरानों, तकनीकी खामियों और शापर बांधने की मुजहका अंदाज कोशिश का नतीजा था या नहीं, ये फैसला तो इंक्वायरी करेगी। मगर एक बात वाज़ेह है कि भारत को एक ताकतवर दिफाई कौम बनने के लिए अपने तकनीकी और इखलाकी म्यारों को 30 साल पुराने मंसूबों के पुराने खोल से निकालना होगा। आप इस हादसे को क्या समझते हैं? क्या ये पायलट की गलती थी या तैयारे की खामी? क्या शापर वाली खबर सिर्फ नमी थी या आइंदा तबाही का इशारा है? अगर आपको हमारी ये जामे तहकीकाती रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।